तो ये लोग अल्लाह को, उस कातिल अल्लाह को जिसने 500 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करवाया और दूसरे ईसाइयों का, यहूदियों का, बौद्धों का कत्ल करवाया, उस अल्लाह को सर्वोपरि बनाने के लिए अब ये कथाएं हो रही हैं। अंकुर, ये मेरा मेरा अपना विश्वास है, मैं दूसरों की नहीं जानता क्या कहते हैं। जिस अल्लाह के कारण मेरे 500 करोड़ भाई बहन मारे गए, जिस अल्लाह के नाम पर काबुल में दरवाजा बना दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार, जिस अल्लाह के नाम पर मेरी बेटियों की लाशों से बलात्कार हुआ, जिस अल्लाह के नाम पर मेरी बेटियों की मंडी लगाई गई, वो अल्लाह और उसका हर मानने वाला मेरा व्यक्तिगत दुश्मन है। चाहे वो ये मुरारी पापी हो, चाहे ये विचित्र लेखा हो, चाहे ये कोई भी गंदगी का ढेर हो, ये सब मेरे व्यक्तिगत दुश्मन हैं और मैं इन्हें व्यक्तिगत शत्रु ही मानता हूं। अब ये कैसे घुसे भारत में, उसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की और बहुत सारे सूफियों को, हिजड़ों को, ख्वाजा जो अजमेर का ख्वाजा, ख्वाजा का मतलब हिजड़ा, ख्वाजा का मतलब होता है हिजड़ा, ऐसे बहुत सारे हिजड़ों को, बहुत सारे सूफियों को, ताकि वो धर्म के बारे में यहाँ संशय पैदा करें, उन्हें भारत में धकेला। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा, अब जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आप देखिए। लेकिन वीडियो बनाने से पहले कुछ बात है जो मैं आप लोगों को बता दूं। लॉकडाउन सिर्फ गरीब, मजदूर और उन लोगों के लिए है जो रोज गड्ढा खोदते हैं और पानी पीते हैं, और लॉकडाउन अंकुर आर्या, नरसिंह वानी जैसे भड़वों के लिए ये लॉकडाउन नहीं है। आपने देखा अंकुर आर्या, नरसिंह वानी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं था। अंकुर आर्या, नरसिंह वानी ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई, है ना। इनके चेहरे पे कोई मास्क नहीं था। लेकिन अगर एक गरीब बिना मास्क के रोड पर चला जाता कोई जरूरत की चीज लेने के लिए, तो उसको पुलिस वाले उसको पकड़कर उसको जलील करते हैं। खैर, यही तो न्यू इंडिया है हमारा। आप लोगों को पता नहीं है न्यू इंडिया के बारे में। हम आपको पूरी न्यू इंडिया की डिफिनेशन सुनाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हम हिंदू आपको परेशान नहीं कर। देखिए, आप अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं वीडियो को? आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि मैंने उन मुस्लिमों को उस वीडियो में एक्सपोज किया जो भाईचारे का दम भरते हैं? आपको मैं पूरी बात समझाती हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए, या फिर मुझसे दोस्ती करने के चक्कर में काफी ज्यादा ही आपको दिल में लग गई है जो मेरे दोस्त है। खैर, मैं आपको बताती हूँ। आपको इतनी छोटी सी बात कब समझ में आएगी? जो मुसलमान भाईचारे का दम भरता है गैरों से, वही मुसलमान अपने घर का भाईचारा बचाने में नाकामयाब रहता है। आज आपको बताते हैं, नरसिंह वानी, अंकुर आर्या जो अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। क्या भारत के अंदर ख्वाजा साहब के दीवाने कम है? लेकिन देखो मुसलमानों को, देखो मुसलमान चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है। मुसलमानों, अगर तुम्हें चूड़ियों की जरूरत पड़े तो हीर खान से बताना, मेरा नंबर वायरल है, तुम्हारे घर में चूड़ियां हम भिजवा देंगे। खैर दोस्तों, अब मेरी बात हिंदू लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से मुसलमान भी सुनो। मैंने किसी भी हिंदू को अपने से अलग नहीं किया है। तुम लोग चाहते हो मैं सबके लिए आवाज उठाऊं, मैं अकेली जान किसके किसके लिए आवाज उठाऊं? पहली मेरी बात ध्यान सुनो। एक माँ के पेट से जन्मी 2 औलाद, एक बाप का बूंद, दोनों औलाद, वो 2 औलाद जब बड़ी होती हैं, पैदा होती है अपनी माँ के पेट से, एक ही खून होता है, एक ही बूंद होता है, एक ही कोख में सीजे जाते हैं। वो 2 औलाद जो हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वही 2 औलाद दौलत के लिए आपस में लड़ जाते हैं। वही वो जो उनका ओरिजिनल खून होता है, जो कहते हैं सगा खून, वही खून आपस में सफेद हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये था कि आजकल के खून के रिश्ते सफेद हो जाते हैं और लोग गैरों से भाईचारा निभाने का दम भरते हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये था। एक माँ के पेट से जन्मी 2 औलाद कभी सगी नहीं हो सकती। जब ये 2 सगे भाई कहीं पैदा हुए एक माँ के पेट से, एक माँ का उन्होंने दूध पिया, एक बाप के बूंद से वो पैदा हुए। जब वो बड़े होते हैं, जब वो कामयाबी पर पहुंचते हैं, तो वही लोग अपने घर में भाईचारा भूल जाते हैं। वही लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं।
वही लोग अपने छोटे भाई को देखकर जलते हैं। अगर छोटे भाई के पास दौलत है तो बड़ा भाई सोचेगा कि हम इसकी दौलत मार के हड़प करके अपने बच्चों के नाम कर दें। अगर छोटे भाई देख रहा कि बड़े भाई के पास के दौलत है तो वही छोटा भाई सोचेगा हम बड़े भाई का कत्ल करके उसके बच्चों का हक छीन कर अपने बच्चों के नाम कर दें। तो जब यही मुसलमान अपने घर में भाईचारा नहीं बचा सकता तो ये गैरों से भाईचारे का दम कैसे भर सकता है? ये दोगला मुसलमान है। आज आप यही मुसलमान कहते हैं हम काफिरों से भाईचारा निभाते। ध्यान से सुनना मुसलमानों, ये तुम लोगों के लिए भी है, ध्यान सुनना। अगर जो मुसलमान ये बात कहता है कि हम काफिरों से भाईचारा निभाते हैं, अगर आप उसी मुसलमान के घर में जाकर अगर आप डीपली एकदम गहराई से झांके तो उस मुसलमान के घर में 5 चूल्हे नजर आएंगे। अब आप पूछेंगे उस मुसलमान से भाई इस किचन में किसका खाना पकता है, उस किचन में किसका खाना पकता है, तो उसके घर के रहने वाले सदस्य जवाब देंगे यहाँ मेरी बड़ी भाभी रहती, वहाँ मेरी छोटी भाभी रहती, वहाँ मेरी ननंद रहती, वहाँ मेरी सास ससुर, ऐसे जवाब देंगे लोग। तो आपको ये सोचना है, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे वो मुसलमान परिवार हो, आपको यहाँ पे थोड़ा दिल में आएगा कि ये वही मुसलमान है, ये वही हिंदू है जो कहता है हम गैरों से भाईचारा निभाएंगे, लेकिन देखो इनके घरों में खुद एका नहीं है। जो अपने घर में खुद एका ना रख सके वो काफिरों से भाईचारा निभाने की कैसे बात कर सकते हैं? ये दोगले मुसलमान है। और ये वो मुसलमान है 100% में से 95% मुसलमान जो भाईचारे का मतलब पैगाम देते हैं। अगर इन्हीं के घर में झांक के देखो, इनके घरों में 72 छेद आपको दिखाई देंगे। अगर ये मुसलमान भारत बिका हुआ मुसलमान भारत के अंदर ना रहता तो आज कोई ख्वाजा साहब पर उंगली नहीं उठा सकता था, आज कोई नबी पाक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता था, आज अंकुर आर्या इस्लाम के ऊपर वीडियोस बनाकर अपना चैनल नहीं चला सकता था। लेकिन नहीं, हमारा मुसलमान हिजड़ा और नपुंसक है। तो अगर मुसलमानों तुम्हें हम कहना चाहते हैं कि तुम जिस ख्वाजा के दीवाने हो तुमने उसके लिए भी आवाज नहीं उठाई, तुमने नबी पाक के लिए भी आवाज नहीं उठाई, तुमने ख्वाजा साहब के लिए आवाज नहीं उठाई। खैर, उनके लिए बोलने वाले बहुत है, हम जैसे लोग हैं, हम अपने अल्लाह के लिए बोलेंगे, इस्लाम के लिए बोलेंगे, मौत को भी गले लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तुम मुसलमानों को हम चूड़ियां पेश करना चाहते हैं कि प्लीज अगर तुम मेरा नंबर वायरल है, मेरा एड्रेस वायरल है, अगर किसी मुसलमान को लगे कि हाँ उसे चूड़ियों की जरूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसे चूड़ियां पार्सल कर दूंगी। खैर, अब आ जाते हैं मेन बात पे। उम्मीद करते सारे हिंदू समझ गए होंगे, ये मैंने एक एक्सपोज किया था भाईचारा। भाईचारा ढोंग है, भाईचारा कह कहकर गरीब मुसलमानों को मरवाना है, भाईचारा कह कहकर मजलूम मुसलमानों का मुंह दबाना है, उनको भारत से निकलवाना है। ये वो भाईचारे का कैंसर, इसीलिए हम कहते हैं ये है कैंसर चारा। खैर, तो अब नरसिंह वानी और अंकुर आर्या, ये एक नरसिंह वानी तो पुराने मॉडल का न्यू किस्म का भड़वा निकल के आया, और अंकुर आर्या उसी का ही छोटा भाई, अंकुर आर्या उसी का ही छोटा भाई, यानी ये दोनों भड़वे एक ही रंडी के पेट के होंगे, क्योंकि नरसिंह वानी अंकुर आर्या की मां रंडी थी, एक ही रंडी ने इन्हीं दो को अपने भोसड़े से निकाला है। खैर, अब हम आपको बताते जिस तरह से अल्लाह पाक को नरसिंह वानी बोल रहा था, हम उस राम भड़वे को सुनो, उस राम भड़वे को मानने वाले और उस राम भड़वे को जितने भी राम भक्त भड़वे हैं जो हमारे मासूम मुसलमानों को उस भड़वे राम भड़वे के नाम से मारते हैं, वो हमारा ता कयामत तक दुश्मन है, क्योंकि हम एक दूसरे मुसलमान से हमारा रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने भी हमारे मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले उनको मारा है उस राम भड़वे की वजह से, उस गाय माता रंडी की वजह से। तो सुन, राम एक भड़वा था, गाय एक छिनाल थी। गाय को चौदह किसने? एक मुल्ले ने, मुल्ले सांड अब्बा ने 14। अगर गाय तुम्हारी माता है तो तुम्हारा मुल्ला अब्बा जो सांड है वो तुम्हारा बाप है। समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? समझ में आई ना? अगर गाय तुम्हारी माता है
तो एक मुल्ला सांड अब्बा तुम्हारा बाप भी है, तो अपने बाप से इस तरह से टकराव नहीं लेते। और हाँ सुनो, तुमने जो ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी की, तो सुनो, वो रंडी सीता जिसका पति राम भड़वा हिजड़ा नपुंसक रंडी की औलाद, जो अपनी बीवी को नहीं चोद सका, जिसको रावण अंकल झूला झुलाते हुए ले गए अपने घर, और वहां पे खूब आराम से उन्हें अंदर आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे डोल डोल कर सीता मैया की पूरी चूत फाड़ दी। क्यों फाड़ दी? क्योंकि जो है राम हिजड़ा था, राम नपुंसक था, राम रंडीबाज था, राम कुत्ते की औलाद था। दशरथ जो भड़वा था, उसने 3 शादी क्यों की थी? क्योंकि दशरथ को अपने मर्द होने पर डाउट था। पहली बीवी को 14 बच्चे नहीं हुए, तीसरी को 14 बच्चे नहीं हुए, दूसरी को भी करके ट्राई कर लिया, बच्चे नहीं हुए। तो अब राम को जो बाप जो दशरथ भड़वा था, अब उसको तो मुंह में कालिक लग गई। तो उसके राम के घर में, मतलब जो दशरथ के घर में एक मुसलमान धोबी वाला था, एक मुसलमान मुल्ला। तो ऐसा उसको सेटिंग की गई, जो दशरथ था एक मुसलमान सेटिंग किया, भैया मेरी बीवी को चोद दो, कम से कम एक कांदू तो निकल आए, भले ही बूंद कटवे का ही क्यों ना हो। तो अब भैया उसने बंद दरवाजे चोद दिया। अब पता चला राम पैदा हो गया। राम रंडी की औलाद जब पैदा हुआ, पूरी दुनिया में कालिक छा गई। अब राम जब पैदा हुआ तो उसका लुल्ली देखी गई। अब लुल्ली तो ऐसे झूल रही थी राम की, ऐसे लुल्ली राम की ऐसे झूल रही थी। अब लोगों ने टन 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 करके कहा, अरे ये तो नपुंसक हिजड़ा पैदा हो गया, हाय राम छक्का पैदा हो गया। अब राम की मर्दानगी, ये मतलब हिजड़ापन छुपाने के लिए सीता रंडी, जिसके माँ बाप का ना आता ना पता, जमीन को चोद के पैदा हो गई, यानी जमीन को चोद दिया। सीता रंडी को पैदा करने के लिए जमीन चुद गई और सीता रंडी जमीन फाड़ के निकल आई। अब सीता रंडी से जब शादी हुई राम भड़वे की, हिजड़े की, अब क्या करा जाए? राम तो छक्का है, क्योंकि राम का लुल्ली तो ऐसे झूल टन टन, यानी जब लाइट वाइट चली जाए तो कोई भी, मतलब जब किसी का पंखा ना चल रहा हो या इन्वर्टर वगैरह खराब हो जाए, तो राम की लुल्ली लेके ऐसे आको हवा अच्छी आएगी। खैर मजाक कर रहे थे। तो जब सीता रंडी को पता चला कि उसकी चूत की आग नहीं बुझ सकती, तो अब उसने रावण अंकल को फंसाया। देखो मुसलमानों, ये यहूदियों के सपोर्ट से तुम्हारे इस्लाम को टारगेट कर रहा है, और तुम रावण अंकल को सपोर्ट करो, क्योंकि रावण राज में, जो रावण अंकल का जो राज था, उसमें किसी का बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन राम भड़वे के राज में न जाने कितनी मासूम बच्चियों का बलात्कार हो चुका, और अब तक हो रहा, अब तक होता आ रहा है। तो अब सीता की जो आग लगती थी बदन में, उसको रावण अंकल ने बुझाया, क्योंकि राम तो हिजड़ा था, राम रंडी का बच्चा था। अब रावण अंकल ले गया मजे से, आगे से पीछे, पीछे से नीचे, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, मुंह में डाला, हलक में से निकाला, सब कुछ आराम से सीता मैया को फुलटू चुदाई हो गई। अब जब चुदाई हो गई, जब ये बात राम को पता चली, तो राम को ये बात हजम नहीं हुई। अब जब सीता ने बताया कि हम रावण के बच्चे की माँ बनने वाले हैं, तो राम ने क्या काम किया? सीता की चूत पर लात मार के बंदर के साथ रवाना कर दिया, जाओ जाओ जंगल में पैदा करके आओ अल्लाह कुछ को। अल्लाह कुछ किसके बूंद है? वो रावण के हैं, क्योंकि राम तो हिजड़ा था, है ना नरसिंह वानी? राम भड़वा तो हिजड़ा था। मजा आई स्टोरी। खैर, हम उस भड़वे राम को आधी आंख भी नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से हमारा मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान मारा गया, जो भाईचारे का दम बढ़ता था। हम उस रंडी की औलाद राम को और राम भक्तों को, हमारे इस टाइम से लेके क्या आने वाली नस्लों की नस्लें, जितनी भी इन राम भक्तों की रहेंगी, ता कयामत तक हीर खान की दुश्मन रहेंगी। बोलो श्री राम की माँ का भोसड़ा, सीता की माँ की चूत का था पता ही नहीं। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।